मेकअप जो है मैंने नहीं किया, से मेरी दीदी की शादी तब शायद मैंने लाइनर लगाया था, मुझे याद है। तो कभी मेकअप के लिए फॉन्ड ऑफ नहीं होने दिया मम्मी ने। देयर वाज स्ट्रिक्टली मेरे पेरेंट्स का था कि मेकअप नहीं लगाना है। हीरोइन ले रहे हैं, अरे तो यही बड़ी बात है, मुझे ये शो मिल रहा है, क्या होगा, मतलब क्या, मतलब कहीं कल को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और वो टर्न करते हुए उसमें मैं आई भाग के और टर्न किया, और वो कीला जो है मेरे नेल में लग गया और मेरा नेल जो है ऐसे करके उखड़ गया पैर का, और खून निकलने लगा। सब करते रहे, एक दिन लोग आके खुद कहेंगे कि तुम काम पे जाओ, हम तुम्हारे बच्चे को संभालेंगे, तुम जाओ देवी, तुम जाओ, क्योंकि तुम जैसी शक्ति नहीं बैठनी चाहिए घर में। तो थैंक यू सो मच आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती समय हमें देने के लिए, अपना शूट रुकवा के आप हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। टेली मसाला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू अंबिका फॉर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा देने के लिए, और आई एम सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद टेली मसाला एंड सुपर श्री केक्स एपिसोड में। आई एम सो डिलाइटेड टू बी हियर। तो इतनी अच्छी आपके हम कह सकते हैं जर्नी रही है कि कोई भी कैरेक्टर आपने किया है, हर कैरेक्टर आपका आज भी एवरग्रीन है। जैसे रेखा जी को कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती जो है बढ़ती जा रही है, वैसा आपका कैरेक्टर है, हर जगह आप अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो यही बताइए मुझे, क्या बचपन से ही सपना था आपका एक्ट्रेस बनने का? बचपन तो मेरा ऐसा था, काफ़ी टफ था मेरा बचपन, जिसमें मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बचपन से ही ये था कि मुझे कुछ बनना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपना नाम बनाना है। मतलब इट्स नॉट कि मुझे फेमस होना है, इतना मुझे मेहनत करनी है लाइफ में कि मुझे बहुत नाम बनाना है अपना। तो वो कहीं ना बिकॉज ऑफ टफ टाइम्स ना, वो अंदर से गुथ गया था मेरे अंदर जो है। मतलब तो जब काफ़ी मतलब मैंने इतना ऊंचा टाइम देखा है कि मतलब बहुत अच्छा टाइम देखा है बचपन में। पापा क्योंकि एक्सपोर्टर थे, तो बहुत अच्छा हमारे घर में सब चीज़ें थी, और मतलब और उसके बाद फिर हमने काफ़ी वैसा भी टाइम देखा जो कि क्राइसिस थे। तो उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये आया कि मुझे कुछ बनना है और मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो वो डिटर्मिनेशन पावर बहुत थी, हार्डवर्किंग में बहुत ज़्यादा थी। बचपन से ही मुझे याद है मैं 3-3 4-4 बजे तक पढ़ लेती थी, और सिर्फ 1 घंटा सोकर मैं एग्ज़ाम देने चले जाती थी। तो और वही चीज़ मुझे काम आई जब डेली सोप्स में, जब स्पेशली मैंने शुरुआत की करियर की, तो उस टाइम पे हम लोग स्टार परिवार और इस तरह के इवेंट्स सब कुछ करते थे। तो मैं एक्चुअली 1-2 घंटा सो के उस तरह से मैं सब जगह दिखाई देती थी। तो वो कहीं ना कहीं बचपन से गुथ गया था कि मतलब एक होता है ना नेवर गिव अप एटीट्यूड, तो वो मेरा बचपन से था। और बाकी तो देखिए मुझे लगता है कि माता रानी ही है जो रास्ता बनाती चली गई। मेरा उन पर विश्वास बचपन से, क्योंकि टफ टाइम्स की एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो आपका ईश्वर पे विश्वास बहुत जगा देती है, और आप समर्पण में आ जाते हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब नाउ यू टेक केयर ऑफ माई बोट एंड आई एम योर्स, एंड नाउ अब आप मेरा वे डायरेक्ट कीजिए। तो वो था बचपन से, एक समर्पण भाव आ गया था जो है देवी माँ के लिए, ईश्वर के लिए। और मेडिटेशन बचपन 7th क्लास से मुझे याद है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, एंड वहाँ से ही मैंने कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग मेडिटेशन। और वहाँ कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्टेशन में दिखाई देता था दैट देयर आर लॉट ऑफ कैमरा एंड लाइट्स, आई एम इन बिटवीन। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे इस तरह के क्यों मुझे ग्लिम्सेस आ रहे हैं। गणपति बप्पा का बहुत बड़ा रोल है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। तो मुझे लगता है प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, प्रेयर्स में। और जब आप ईश्वर के ऊपर जब छोड़ देते हो ना, और मेहनत बहुत करते हो, नेवर की वीरता रखते हो, डिटर्मिनेशन रखते हो अपने अंदर, दृढ़ निश्चय रखते हो, तो और करुणा रखते हो, सीखने की हमेशा एक लालसा रखो अपने अंदर, सबके लिए एक कभी अपने अंदर अभिमान ना आने दो अगर थोड़ा भी, क्योंकि ज्ञान का भी बहुत बड़ा अभिमान आ जाता है सब में, लोगों में, हम में भी आता है, हम भी इंसान हैं। तो बार बार अपने ऊपर दृष्टि रखना कि मैं कहीं अभिमान, क्योंकि अभिमान सब खत्म कर देता है। प्राइड जो है ना, एक सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, वो सब खत्म कर देता है। तो कभी अच्छे मार्क्स आ जाते थे स्कूल में, उसमें मेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी परवरिश रही मेरे को, मेरी मम्मी की और मेरे पापा की, कि उन्होंने अगर मेरे कभी अच्छे मार्क्स भी आते थे, मैं फर्स्ट भी अगर क्लास में आ जाती थी, तो वो कभी यूँ नहीं मुझे होने देते थे कि मैंने बहुत अच्छा किया, नहीं अगले साल भी
एग्ज़ाम है, अब उसकी पढ़ाई, मिठाइयाँ बाँटी सब जगह, सबने मुझे तारीफ़ें की, ये किया, और उसके बाद तुरंत होता था चलो अब किताब लेकर बैठो, अभी नेक्स्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, अब इसमें ये नहीं कि पीछे हो जाओ। तो मम्मी ने कभी भी ना ऐसा नहीं किया कि हाय मेरी बेटी तो बहुत अच्छा पढ़ती है, हाय मेरी बेटी तो ये, कभी नहीं। और मुझे याद है कि मैंने पहली लिपस्टिक आई थिंक जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड थी, जब मैं पहली बार कॉलेज, शायद फेयरवेल में मैंने लगाई थी एक बार 11th स्टैंडर्ड में, और 19 ईयर्स की थी तब मैंने शायद, तब भी चिपस्टिक ही लगाई थी, मतलब लिप बाम जैसा। तो कभी मेकअप जो है मैंने नहीं किया। से मेरी दीदी की शादी तब शायद मैंने लाइनर लगाया था, मुझे याद है। तो कभी मेकअप के लिए फॉन्ड ऑफ नहीं होने दिया मम्मी ने, देयर वाज स्ट्रिक्टली मेरे पेरेंट्स का था कि मेकअप नहीं लगाना है। उससे क्या हुआ ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहा, मुझे अपनी सुंदरता या मेरे अपना मैं जैसी हूँ, मतलब विदाउट मेकअप, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था मैरिजेस में और हर जगह जाने का, स्कूल के कुछ भी जो डिबेट्स होते थे, मैंने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मेरे को कृष्ण बना रहे हैं तब मम्मी खुद से तिलक विलक, और तब खुद से मम्मी मेकअप करती थी, सजाती थी। तो कभी डांस का प्रोग्राम है तब मम्मी करती थी, बट उसके अलावा हमारे पास ना तो लिपस्टिक होती थी, ना मतलब फाउंडेशन तो दूर की बात है, मम्मी के पास भी नहीं होती थी वो। तो उससे एक ना बहुत बड़ा अंदरूनी कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे के अंदर। तो वो है कि अंदरूनी कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स ने, सुबह उठ के जगाना, मॉर्निंग वॉक पे रनिंग कराना, ये सब पापा ने एक डिसिप्लिन लाइफ दी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को मॉर्निंग के लिए उठाना और परिश्रम करने के लिए ना, वो मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं थी। तो कभी आलस्य, लेजीनेस कभी नहीं पापा मम्मी ने अलाउ की हमको। चाहे छुट्टियां भी हो तो भी अगर 11 बजे अगर सो गए रात को फिल्म देख के, तो फिर तो उसके बाद क्या कलेश हुआ घर में तो आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरा डेली सोप का फिर एपिसोड बनेगा। दीपिका जी, ये भी जानना है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, पापा से बॉन्ड कितना भी क्लोज है लेकिन हक करने में बड़ा कतराते, जी। आपका कैसा था बॉन्ड? अब देखिए, अब तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, हम लोग बहुत अभी काफ़ी एडुकेट हो गए हैं अबाउट रिलेशनशिप, और हम लोग खुद से अपने बच्चों को हग करते हैं। मगर जब मेरा टाइम था तो मुझे याद है कि हम लोगों में हग करना तो नहीं, मैंने आज भी, मैं अपने पापा, अब मैं करने लगी हूँ अपने पापा को हग थोड़ा बहुत, बट आज भी उनकी बॉडी भी कभी इस तरह से नहीं होती, जो है उनका ऐसे ही आशीर्वाद रहता है, मम्मी का भी। तो मुझे तो याद नहीं मैंने मम्मी को भी कब हक किया होगा सीरियसली। तो क्योंकि मैं बड़ी लड़की हूँ, मेरे बाद 2 यंगर सिस्टर हैं, एक मेरा ब्रदर है। तो थोड़ा सा एक बड़े बच्चे को वैसे भी ना, वो बड़ा बच्चा वैसे ही बड़ा बन जाता है, अपने भाई बहनों को संभालते संभालते वही उनकी माँ बन जाता है ना। तो उनको पढ़ाना, उनको देखना और उनके लिए आइडल बनना, तो वो था। तो पापा से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, क्योंकि पापा फैक्ट्री से आते थे रात को 11 बजे और मुझे आकर पढ़ाते थे। सैटरडे संडे पापा मुझे पढ़ाते थे और मैं वेट करती थी। तो मैं पूरे हफ्ते के प्रॉब्लम्स निकाल के रखती थी, जो भी मेरे मैथ्स के या साइंस के होते थे, वो सब मैं निकाल के रखती थी। और हफ्ते में 2 या 3 दिन पापा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, तो हम लोग 1 बजे तक पढ़ते थे रात को। तो पापा मतलब इतना इतना जिम्मेदारी थी उनके ऊपर अपने बिजनेस की, उसके बावजूद भी वो खुद से मुझे पढ़ाते थे। वो एक अकाउंटेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर ना, कि मेरे पापा मम्मी मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे, बाकी इंग्लिश हिंदी तो मम्मी करा देती थी, सोशल साइंस भी। तो ये रहता है बच्चे के अंदर, अकाउंटेबिलिटी रहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा को लेट डाउन नहीं करना है। तो वो मेरे अंदर बचपन से रहा कि मुझे अपने पापा को लेट डाउन है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत करते हैं, और पापा ने मेरी हैंड राइटिंग पे इतना काम किया है कि मुझे कैलीग्राफी में प्राइज़ मिला था इन 5th स्टैंडर्ड। वो सर्टिफिकेट मेरी मम्मी ने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। पापा मतलब 2 मंथ्स की छुट्टियों में इतना लिखवाते थे, इतना लिखवाते थे। तो मेरी स्पीड और मेरी राइटिंग, मेरे पापा का ऐसा था कि मोतियों जैसी राइटिंग दिखनी चाहिए, और टचवुड मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो हैंड राइटिंग, तो उस पर बहुत मेरे पापा ने मुझे मेहनत कराई। तो पापा का एक बहुत बड़ा मेरे डिसिप्लिन लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं उनको बहुत आइडलाइज करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का वो कर्मठ रहे हैं, और जिस तरह का उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर अपना एक्सपोर्ट का खड़ा किया, वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही आइडियलिस्टिक रहा। और मैंने ये भी देखा कि कि क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ बचा के रखने के लिए। तो उनकी लाइफ से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला है, और उनकी बहुत बड़ा, ऑब्वियसली पेरेंट्स आपके सबसे पहले टीचर और गुरु होते हैं। ऑल्सो आपके अंदर एक चीज़ देखा हमने, आपने आपके करियर का ना वो पिक देखा है जो एक एक्टर देखना चाहता है, लेकिन वो एक हम्बल जो आप रहती हैं, आप किसी से भी मिलती हैं, हम सेट पे भी जब आते हैं, आप भले आप जानते हो नहीं जानते, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आती है। ये कहाँ से, एंड क्या कभी आपको, क्योंकि अभी तो हम सामने देख रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने, कभी ऐसे आया आपके मन में, मतलब जब आप पीक पे थी एकदम, कभी गुरूर आया थोड़ा सा? कहा जाता है ना, सक्सेस होने के बाद इंसान थोड़ा सा उसका बदल जाता है मिजाज।
देखिए, ये तो स्वाभाविक है, मैं बोल सकती हूँ, मगर अपने ऊपर दृष्टि रखने से और अच्छे लोगों का साथ होने से, आपके परिवारजनों का, जैसे मेरे हस्बैंड रोहित हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई-बहन, ओह माय गॉड! इतना लेग पुल करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब प्रेज़ तो करते हैं, मगर उसके बाद अगर आप ज़रा भी उनसे थोड़ा-सा भी टेढ़ा बात कर दो ना, तो तुरंत की तुरंत आपको झाड़ भी देते हैं। तो वो बड़ा है कि आप तुरंत, आपको तुरंत ये होता है कि, क्योंकि देखो शुरुआत ना बैड बिहेवियर के घर से ही हो जाती है, तब वो बाहर सामने दुनिया के आता है। तो घर में ही ना मेरा इतना, सब लोग ना इतने सटीक हैं ना, कि दे नेवर अलाउ यू, तो मुझे उसका बहुत है कि अगर बेशक मेरे को उस टाइम पे बुरा लगेगा, ऐसा मुझे बोल दिया, बट मैं ऑन द वे गाड़ी में सेट पर आते हुए यही सोचूंगी कि मैंने क्या किया था। बचपन से ही इस तरह की परवरिश हो गई कि पापा ने हमेशा यही सिखाया कि उंगली हमेशा इस तरफ होती है, तो वो तो है ही। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके ऊपर सोचना, विचार करना, क्योंकि बचपन से मैंने जैसे बताया कि मेडिटेशन और सब, तो उससे विचार क्षमता कहीं ना कहीं विचार की डेवलप हो गया। तो कुछ भी अगर लाइफ में होता है तो विचार करती हूँ मैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसमें कैसे उसको अगली बार नहीं हो तो क्या कर सकती हूँ मैं। और हर चीज़ का एक सबसे बड़ा आंसर होता है मौन। जितना आप मौन रहेंगे, जितना आप खुद पर दृष्टिकोण रखेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे, वो तो खैर बहुत बड़ी बात है, उतना मुझे नहीं पता कि मैं कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ, अपनी बॉडी से कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूँ। और तो जितना आप कनेक्टेड अपने अंदर फील करेंगे ना, तो आप कभी भी अपने आप जैसे आप खुद के साथ होते हैं ना, वैसे आप दूसरों के साथ होते हैं। तो मैं तो बहुत ही उन लोगों पे, मेरे को बहुत कम मैं एम्पैथी आती है कि जो लोग उस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ कितना दुखी होंगे। कोई दुख में होता है तभी किसी के साथ में एंगर एंग्री होता है। तो मैं खुद से ही ना अपने आप को बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही मैं मिरर को देखती हूँ, स्माइल करती हूँ उसको देख के, एंड आई से कि आई सल्यूट माई सेल्फ, वट एवर आई एम डूइंग, एंड आई सल्यूट माई सेल्फ, एंड आई विल बी अ बेटर पर्सन टुडे, आई विल डू बेटर, आई विल बेटर। मैं आज कुछ लोगों के लिए, और कोशिश करनी चाहिए हम किसी के लिए कुछ ना कुछ दिन में एक बार तो करें, चाहे एनिमल्स के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, कुछ ना कुछ हमें रोज़ किसी के लिए करना चाहिए। उससे आपके अंदर आप कंपैशन रहती है। तो वो इस वजह से मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं हो पाया कि मैंने कभी फ्लोर पे कुछ ऐसा हो गया हो। तो बचपन में ही वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, आप जब चाय का कप पकड़ते हैं तो, है ना वो। और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा रोल है आपकी नींद का। आप रात को सोने से पहले क्या सोच रहे हैं, तो योग की बहुत बड़ी हेल्प रही है मुझे। मैं रात को मोस्टली प्राणायाम भस्त्रिका करके सोती हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं जो इमोशंस मुझे सीन्स में, जैसे पैथोस दिखाना है, उसका क्या होता है ना, जब आप इतने रोने के सीन करते हैं या एंग्री सीन करते हैं, तो वो आपके ऊपर भी चढ़ जाता है वो एनर्जी, उसको आपको हटाना पड़ता है। स्पेशली एक्टर्स के साथ में तो बहुत होता है, हम 12-12 घंटे एक ही इमोशन कर रहे हैं, तो है तो वो आपकी इनग्रेन हो जाता है वो, तो उसको छोड़े कैसे। तो प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा ओडिसी डांस है जो मुझे तुरंत जो है ना डिस्कनेक्ट करता है चीज़ों से। तो क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ताकत है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारा सामवेद तो उसी के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें ना अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएँ, देखिए मंदिरों में नृत्य भंगियाँ बनी हुई है, इतना स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि नृत्य और म्यूज़िक और डांस वाज अ पार्ट ऑफ पूजा रिचुअल, मतलब सेकंड बीसी से, इतना पुराने से। बट अब बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, बट आज भी कीर्तन होते हैं, आज भी सत्संग होते हैं, आज भी जगराते होते हैं। तो वो इसीलिए है कि कहीं ना वो आपकी जो मतलब ब्रेन पे वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि मतलब आपकी टेल बोन में कई सारे आपके चक्रास होते हैं, तो उसको बैलेंस करता है म्यूज़िक। सो दैट है। तो आपको जब भी मौका मिले तो हम लोग तो जब मौका मिलता है घर में सुंदरकांड का पाठ, कीर्तन, इनसे हम एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये ना काफ़ी सारी जो नेगेटिविटी होती है उसको झाड़ देता है और तुरंत मिला देता है अपने ही परिवार से। तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं जो है। और आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, और डांस तो है ही मेरे साथ चल रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वापस अपनी तरफ आती हूँ अगर थोड़ा इधर उधर हो भी गई तो इसलिए वो प्राइड पे नज़र रखती हूँ कि हो ना जाए, काफ़ी बारीकी से नज़र रखती हूँ कि गलती से भी अभिमान ना आ जाए, अपनी कला का ही अभिमान ना आ जाए।
तो वो दृष्टिकोण रहता है और साथ भी मेरे अच्छी फैमिली का साथ है, तो वो होने नहीं देते। जी। जब आपने आपका करियर शुरू किया, मतलब कोई भी जो आपका फर्स्ट जॉब रहा हो, वहाँ पे आपको पहली कमाई कितनी थी? क्योंकि इंसान की लाइफ में उसकी पहली कमाई बहुत मायने रखती है, वो अमाउंट। मेरे लिए ना वो पहली कमाई जैसा रहा नहीं, सच बताऊँ तो, क्योंकि जब मैं सेकंड क्लास में थी तब से मैं पापा की फैक्ट्री में जाती थी और वो बिज़नेस, मेरा घर में नाम सुप्रिया है, वो सुप्रिया थ्रेड के नाम से था और मुझे सेकंड क्लास से लोग मैडम बोलते थे, बिकॉज आई वो पापा ने मेरे नाम पे सब कुछ किया हुआ था। तो बचपन से ना एक ऑनर वाली फीलिंग थी पापा ने वो जो दी, क्योंकि गोविंदपुरी में पापा की फैक्ट्री थी, एयरफोर्स स्कूल मेरा था, तो वहाँ से स्कूल बस मेरे घर तक नहीं जाती थी। तो पापा साउथ दिल्ली में स्कूल था क्योंकि, और मैं रहती थी सेंट्रल दिल्ली, तो वहाँ से पापा मुझे फैक्ट्री लेकर जाते थे, 2 बजे मेरे को लेने आते थे स्कूटर पे, और उसको उस अपनी जो उनकी स्कूटर था और स्कूटी जो आजकल हम बोलते हैं, तो बजाज का स्कूटर होता था, उस पे पापा लेकर आते थे और फिर मैं फैक्ट्री में रहती थी, उनके कैबिन में रहती थी, जो उनका होता था, फिर पापा निकल जाते थे, मैं कैबिन में ही रहती थी। तो सारे लेबर जितना भी हमारे कारीगर थे वो सब मुझे मैडम मैडम बोलते थे, तो वो शुरू से एक ऑनरशिप वाला रहा। फिर वक्त ऐसा आया कि मुझे 11th स्टैंडर्ड में ट्यूशन देनी हुई, क्योंकि सबने सामने से आके कहा कि हम चाहते हैं, मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, NI न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे आर्टिकल्स भी आने लगे थे, फिक्की ऑडिटोरियम में मुझे फेलिसिटेट भी किया था, तो आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग। तो मैं काफ़ी फेमस होने लगी अपने शहर में, तो उन लोगों का था कि हमारे बच्चों को तुम पढ़ाओ, और जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, मानेंगे नहीं, 37% लाने वाला बच्चा 67% ले आया। तो मैं क्योंकि बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों को देखती हूँ, और वही मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब उसको अंडरस्टैंड करें तो उसको अंडरस्टैंड करें, उसको मगअप ना करें चीज़ों को, नहीं तो वो कभी भी नहीं होगा। तो मैं जब भी उन बच्चों को समझाती थी तो बहुत डिटेल में समझाती थी, चाहे मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, तो उनको कॉन्सेप्ट समझने आने लगे और वो तेज़ होने लगे। तो 11th स्टैंडर्ड में फिर मुझे मुझे याद है 300 रुपीज़ था कुछ मेरा मंथली बच्चे को पढ़ाने का, और फिर वो 500 हुआ, फिर 700 हुआ, ऐसे ऐसे करके फिर मेरी ICICI बैंक में जॉब भी लगी, तो वहाँ मेरी कुछ 7-8 thousand की सैलरी थी। तो इस तरह से था, तो बचपन से, और पापा भी, बिकॉज फिर पापा के बिजनेस में मैं हेल्प करती थी बचपन से, जब 5th-6th की थी, तो वहाँ पे पैकिंग करना, जो भी चीज़ें हैं, एम्ब्रॉयड्री वो करना, तो बहुत शाबाशियाँ मिलती थी। मैं सिलाई भी अच्छा कर लेती थी, एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती थी, क्योंकि वो हम लोगों के आसपास हो रहा होता था, तो सीखने जैसा कुछ नहीं था। पूरा तो पापा मल्टीटास्कर की आप बचपन शाबाशियाँ से। मुझे लगता है कि मेरी पहली कमाई थी। जी, मल्टीटास्कर यानी आप बचपन से ही हो और गए थे। दादी की, हाँ, जब मैंने, मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने अपना हैंकी सिला था और अपनी गुड़िया की सिलाई मशीन से, मोटर वाली मशीन से, उसको स्टैंडर्ड में फ्रॉक बनाई थी, तब मेरी मम्मी और मेरी दादी ने बहुत चाव से मुझे शाबाशी दी थी। मुझे लगता है वो मेरी पहली कमाई होगी शायद। इंडस्ट्री में जब आपको पहला ब्रेक मिला, उस वक्त आप मेंटली कितने प्रिपेयर थे एंड खुश कितने थे, एक्साइटमेंट कितनी थी आपके मैं अंदर? बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत डरी हुई थी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, और खुद पे विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पे कि मुझे हीरोइन ले रहे हैं। अरे तो यही बड़ी बात है, मुझे ये शो मिल रहा है, क्या होगा, मतलब क्या, मतलब कहीं कल को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ मुझसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे मिल रहा है शो, कुछ बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर ईश्वर पे कहीं ना कहीं था, गणपति बप्पा पे विश्वास, पर अंदर से ऐसे ऐसे हार्ट रहता था। तो जब टेलीकास्ट हुआ फर्स्ट एपिसोड जाके, तब एक तो राहत हुई कि मैं सच में इस शो की हीरोइन हूँ और ये 9 बजे का आ रहा है, क्योंकि एक बीच में कुछ चीज़ हुई थी, किसी ने मुझे बोल दिया था कि मैं ड्यूब के लिए आई हूँ और मैं हीरोइन नहीं हूँ, तो वो चीज़ अटकी हुई थी दिमाग में। पर हाँ, फिर सीन शूट होने लगे, मैं, बट आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग एग्जैक्टली वॉट सुमित सर वांटेड, और माई टीम वांटेड, जो रोहित, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हाँ बोला हो कि सही किया, तो हमेशा एक डिसबिलीफ था जो है वो। तो जब शो पॉपुलर होने लगा और नंबर 1 हो गया, तब भी कहीं ना कहीं डिसबिलीव था। फिर रिस्पेक्ट बढ़ी मेरी टीम के लिए, मेरे लिए, रोहित जी के लिए, जो है कि ये उनका ही कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है। ऑल्दो थिएटर मैंने किया हुआ था, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली न्यू, मैंने दिल्ली में काम किया हुआ था, मैं दिल्ली में 2-3 सालों से, 4 सालों से काम करी थी, और बट मुझे मुंबई नहीं आना था, मम्मी पापा को छोड़ के। मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं मुंबई जाऊंगी करियर बनाने, वो मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मेरे को 1-2 शो पहले भी हुए थे शॉर्टलिस्ट, पर मैं आई नहीं थी। बट इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मम्मी
शादी कराना चाह रही थी और मतलब मीटिंग्स होना शुरू हो गई थी, मतलब कि वो लड़के लड़की दिखाने वाला। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जज्बाने शुरू हो गया था कि अभी कुछ तो जो है सपने वो एक बार ट्राई मार लेती हूँ। तो सोचा ना था, फिल्म जो है मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट की थी, और 3 इडियट्स, तो उसने कहीं ना कहीं एक और हिम्मत दी। तो मैंने बोला, जब मैं इस बार जब शॉर्ट लिस्ट हुई और मेरी फ्रेंड भी हुई थी मानिनी, तो मैंने बोला कि इस बार तो मैंने पक्का एक बार जाना ही है, अब चाहे मम्मी चाहे गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, पर मुझे, और मेरी सिस्टर है, मेरा अन्नू मेरी सिस्टर है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने मेरा बैग पैक किया और छुपा के रखा 1 हफ्ते तक। जिस दिन मेरी ट्रेन थी ट्यूसडे को, मुझे याद है रात की, उस दिन हमने मम्मी को बताया और मम्मी को ये बोला कि पापा को पता है, और पापा को बताने की हिम्मत नहीं दी। तो जैसी मेरी ट्रेन हुई 11 बजे पापा घर आए, तो पापा ने मम्मी को पूछा कि कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही सुप्रिया। तो मम्मी वॉज लाइक कि तुमने तो उसको भेजा, तुमने तो परमिशन दी और मुझसे पूछ रहे, मैं तो उससे खफा बैठी हूँ। मेरे मम्मी भाई सब आए थे मुझे स्टेशन तक छोड़ने, और मेरे कोऑर्डिनेटर को मिले। जो है मेरे कोऑर्डिनेटर ने विश्वास दिखाया उनको कि आप बिल्कुल भी गलत, मैं इसको 4 साल से जानता हूँ, आई नो आपकी काफ़ी संस्कारी फैमिली है, तो बिलीव मी आई एम लाइक योर ब्रदर। उन्होंने मम्मी को ये विश्वास दिया, तब जाके मम्मी ने मुझे ट्रेन में चढ़ने दिया। तो एंड पिंकिश जी, जो मेरे जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसके थ्रू मैं ये दिया बाती का ऑडिशन दिया, जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे या ये कह लें मैनेजर थे, तो उन्होंने काफ़ी विश्वास दिया मेरी मम्मी को जो है, और उनके विश्वास पे मैं आ पाई थी, वो सबसे बड़ी बात थी। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी विश्वास भी नहीं करती। वो साथ आए मेरे, तो मैं आ पाई, और फिर तो गणपति बप्पा ने संभाली मेरी नैया। जब दिया बाती के सेट पे आपने पहला शॉट दिया था, जी। उस वक्त आपके दिमाग में क्या था? आगे चल के इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी आप कि हर कोई पहचान रहा है आपको, चाहे वो गांव से गांव हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बारी मैं होम टाउन गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि मंगल लक्ष्मी की कितनी फ़ैन है लोग, मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं वहाँ पर, जो नई नई शादी करके दुल्हन आई है, वो लोग आपके शोज़ देखती हैं। और मुझसे सब पूछ रहे थे, आप मिले हो, आप मिलो मंगल जी से? बोली हाँ, मंगल जी का नाम दीपिका है, मैं उनसे हमेशा मिलती हूँ। ये मेरे लिए एक उपलब्धि थी। जब ये शो ज्वाइन किया ना, तब मेरी माता रानी से यही था कि काश काश लोग मुझे मंगल के नाम से जाने, काश ये इतना पॉपुलर हो कि लोग मुझे मंगल के नाम से जाने। आज जब आप लोग मंगल कहते हैं तो मेरे दिल में मंगल मंगल हो जाता है कि ये मेरी इच्छा थी, और ये मेरी प्रेयर भी, ये वाली प्रेयर भी मेरी माता रानी ने पूरी की। तो ये मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो पहला शॉट जैसे आपने पूछा, तो उससे पहले कहीं न कहीं मेरी थोड़ी वर्कशॉप्स तो हो गई थी, दिल्ली में काम किया हुआ था, तो ऐसा नहीं था पहली बार कैमरा फेस कर रही थी। तो बट ये था कि जो मेरे आस-पास लोग थे वो कहीं न कहीं मुझे लेकर अनकॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हम लोग पुष्कर में शूट कर रहे थे, स्ट्रीट पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक थी, और उस पब्लिक के बीच में मैं कैसा परफ़ॉर्म करूँगी। बट मेरा बिंदास एटीट्यूड बहुत काम आया। मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं था। मेरा जो बिंदास एटीट्यूड था, जैसे मैं मार्केट में चलती थी, मैं वैसे ही चल रही थी जो है। हाँ, बट ऐसा हुआ कि एक शॉट था इसमें मुझे इस तरह से मतलब पलटी खानी है, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। इस तरह से टर्न था मेरा, जो ठेले के ऊपर वो पकड़ती है चोर को, उसको उसमें एक कीला निकला हुआ था, और वो टर्न करते हुए उसमें मैं आई भाग के और टर्न किया, और वो कीला जो है मेरे नेल में लग गया, और मेरा नेल जो है ऐसे करके उखड़ गया पैर का, और खून निकलने लगा। और सब लोग मुझे ऐसे देखे, सबको लगा अब तो बैठ जाएगी। सबकी नज़रें देख के मुझे एकदम ऐसा लगा कि सब थोड़े से हताश हो गए मेरी ये चोट देख के। तो फिर मैं थोड़ा-सा, मुझे आके किसी ने बोला भी, शायद रोहित ही थे, कि जो है जल्दी करो, जल्दी करो, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बट मुझे कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो गया कि अगर मैं बैठी तो सब बहुत अपसेट हो जाएँगे, सबका नुकसान हो जाएगा। अपसेट तो नहीं होंगे, नुकसान हो रहा है कि यहाँ पे शूटिंग लगी हुई है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि बिज़नेस फैमिली से थी ना, तो और एमबीए भी किया हुआ है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे अंदर कि पैसे को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये जो यूनिट लगा है, इसमें बहुत मनी लगा है, ये मेरी वजह से वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत उठी और यूडिक्लिन लगाया, और मैं फिर भागने लगी। वो मेरी स्पिरिट देख के सब लोग थोड़े से वो हो गए थे। और तो वो दिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस दिन बहुत भागी, और नेक्स्ट डे ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बिल्कुल मेरे लेग्स जाम हो गए थे, और उस दिन भी भागना था, वो भी रेत के ऊपर भागना था। तो वैसा था कि मैं इन्वॉल्व थी बहुत ज़्यादा। मेरे लिए रनिंग था, वो सीन था, मैं उसमें इन्वॉल्व थी। तो मेरे लिए फीलिंग नहीं था कि वो पहला शॉट है या कुछ है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। बस बेस्ट करना था। जो मेरी अनुमेहा थी क्रिएटिव,
वो स्वाति दारेकर जो चैनल में थी वो भी थी, वो जैसा जैसा उनके एक्सप्रेशंस आ रहे थे, और मेरे सुमित सर थे जो मेरे डायरेक्टर थे, हमारे प्रोड्यूसर थे, वो जैसा जैसा मुझसे करवाना चाह रहे थे, उनकी वाइब को मैं समझ रही थी, और मैं उस टाइम पे उनके लिए करना चाहती थी, जो वो चाहते हैं मैं वैसा देना चाहती थी, मेरी सारी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये मेरे दिमाग में नहीं था ये पहला सीन है, पहला कुछ है, बस वो खुश हो जाएं, उनको वैसा मिल जाए जो उनको चाहिए संध्या। मेरी ड्यूटी, मेरा दिमाग उसी टाइम पे सिर्फ इसमें था। संध्या की क्या क्वालिटी थी जो आपको बहुत पसंद थी, यही निडरता, माय गॉड, जो असल लड़कों से जिंदगी इस में भी तरह से आपको? लड़ जाना, ओ माय गॉड, और देश के लिए खड़ा ना, पेट्रोटिक, मतलब इतनी पेट्रोटिक कि अपने परिवार को उसने साइड कर दिया और वो गई मिशन महाबली के लिए, एजेंट बन के, बंगाली बनी, और उसने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। तो बहुत ही जो पेट्रोटिक थी, जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी थी, और जो वो कैरेक्टर था, डेफिनेटली वो सबके दिल को छुआ है, तो मैं कैसे अछूती रह सकती हूँ। वर्दी के लिए कितना आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई जब आपने खुद वर्दी पहना? पहले से ही थी, तभी तो मुझे संध्या मिला। उसमें जब आपने वर्दी पहली बार पहना था, वो क्या तब मोमेंट थोड़ा था? सा नर्वसनेस थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं अपने देश की पुलिस फोर्स को, एक अपने देश की डिफेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट शुड नॉट गो रॉन्ग, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब वो बैच लगते थे, वो सब जब होता था, तो अंदर बहुत दिल भरता था कि एक जिम्मेदारी है, इस हर एक डायलॉग को बहुत सटीक तरीके से मुझे देना है, और ये एक जिम्मेदारी का काम है। तो मुझे याद है मैं बहुत सैलड्स पे ही रहती थी मोस्टली, और काफ़ी मेरी अल्कलाइन डाइट थी, सो दैट मेरे अंदर ज़्यादा, बेशक एंग्री सीन्स हो, बट मेरे अंदर ज़्यादा द्वेष ना आए। मेरी डाइट अल्कलाइन, अनियन एंड गार्लिक मैं अवॉइड करती थी, सो दैट मेरे एनर्जी बहुत हेवाया ना हो, वो सटल रहे चीज़ें जो है। और कभी कभी तो इतने क्राइम सीन होते मैं खाना ही नहीं खाती थी, हाँ, मुझे भूख नहीं लगती थी, बिकॉज अब इमोशन में आप खुद भी, आप ज़्यादा रो तो आपको भूख नहीं लगेगी, यू डोंट फील हंगर पैंग्स। तो वो मेरा एक रीज़न था लो बीपी होने का, मुझे मेरी बॉडी का नहीं समझ में आता था कि कब मेरी बॉडी हंग्री है। तो आई वॉज दैट, क्योंकि नया नया भी थी मैं, बाहरी बहुत बड़ा कैरेक्टर था। बट अभी मंगल की बात करते हैं, बिकॉज माई प्रेजेंट इन मंगल, आई डोंट लिव इन पास्ट, आई लव माई प्रेजेंट, एंड आई थिंक हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। और मंगल बहुत खूबसूरत है, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए मंगल फेवरेट है, क्योंकि इसकी हमने एक जर्नी देखी है, कुछ भी नहीं थी, और किसी का कोई साथ नहीं, उसको तो सूरज का साथ था, संध्या को तो, बट इसको किसी का साथ नहीं है, ये जो भी है अपने दम पर है। और एक ऐसी महिला जिसने 9th पढ़ी हुई है बस, वो उसने आज अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, और वो बिज़नेस चला रही है, अपने बच्चों को खुद संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है। तो वो जो लेयर ऑफ इमोशन है, वो बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। और अब मैं कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट को समझने का मेरा सेंस, कहानी को समझने का, कैरेक्टर को समझने का, वो मेरा दायरा बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ माई ओडिसी डांस के ज़रिए। मैंने गांधी महाविद्यालय से विशारद किया है ओडिसी में, 2023 में ही वो कंप्लीट हुआ, 2024 में मैंने शुरू कर दिया, 2023 दिसंबर को मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब ये शो शुरू हुआ तब मेरा रिज़ल्ट आया था। तो उसके ज़रिए मुझे भागवतम, नाट्य शास्त्र, इस तरह के टेक्स्ट पढ़ने का मौका मिला, एंड नाट्य शास्त्र इज़ रिटन बाय भरत मुनि, एंड उसमें नाट्य, डांस और ड्रामा दोनों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो एक जो रसा होता है ना, रसा थ्योरी, वो मुझे और बारीकी से समझ में आई, वो मैंने इस शो में कहीं ना कहीं यूज़ की। वो आपके आपके बोन मैरो में, आप जो भी पढ़ते हैं ना, वो आपकी अपने पर्सनैलिटी में आ जाता है। मेरे गुरुओं का, मेरे टीचर, मेरी सुजाता मोहपात्रा मैम, और उनकी वर्कशॉप जब भी होती है मैं अटेंड करती हूँ, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे सनातन सर जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं ओडिसी में, तो उनका बहुत, प्रियल दीदी जिनसे मैं क्लासिकल म्यूज़िक की कभी कभार रियाज़ कर लेती हूँ, सरगम भी करती हूँ, और सिर्फ भैरव राग ही मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं किया मैंने बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मेरे हस्बैंड की जो छोटी छोटी बातें होती हैं डिटेलिंग की, उनको, तो जब भी मुझे लगता है कि हर एक यंग एक्टर को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो संध्या भी मैं जो बन पाई, कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर फुली नहीं होता, और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है।
तो कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। तो जब भी और आपका डायरेक्टर सबसे बड़ा साथी होता है, आपकी स्क्रिप्ट आपकी सबसे बड़ी साथी होती है। तो अपनी स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बार-बार पढ़ें, एक बार तो कम से कम पढ़ें, और डायलॉग स्क्रिप्ट को कम से कम 15 बार पढ़ें। मैं आज भी पढ़ती हूँ। और एक बार मन में पढ़ते हैं, एक बार विदाउट फ्लैट पढ़ें, एकदम फ्लैट पढ़ें, और उसको इमोशन बाद में डालें। और इमोशन डालते रहे, उसके बाद पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और मुंह खोल के बोले डायलॉग, इट शुड बी क्लियर, एक एक शब्द क्लियर। मुझे लगता है कि मेरे सक्सेसफुल डेली सोप में होने का सबसे बड़ा, या फिल्म भी मेरी काफ़ी अच्छी, मौसमी का रोल टीटू अंबानी में आप सबने बहुत पसंद किया, तो सबसे बड़ी मेरी जो ताकत है ना, वो मेरी न्यूट्रल फेस जो मेरा बोल रहा है ना, विदाउट एनी डायलॉग, वो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले पढ़ के डायरेक्टर जब आपको करेक्शंस देते हैं ऑन सेट, उस करेक्शन को अपने बॉडी में इम्बाइब करें। बार बार आपको कोई करेक्शन नहीं देगा, है ना, क्योंकि आपको रोज़ डिलीवर करना है एपिसोड। तो जब भी आपको करेक्शन दें आपके टीचर्स, आपके डायरेक्टर, उसको संभाल लीजिए अपने अंदर, उसको पक्का कर लीजिए। और 15 बार डायलॉग पढ़ने के बजाय एक लाइन क्यों ना हो, और ये बात हमें ओम शांति ओम से बहुत सीखने को मिलती है। तो जिस तरह से शाहरुख जी वो एक डायलॉग को करते हैं, वो बहुत बड़ा, सभी एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक लाइन क्यों ना, एक वर्ड क्यों ना, उसको 15 बार बोलिए, और उसके बाद सेट पे आइए। और अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन है तो सीन शुरू होने से पहले, सीन बीच में रुकवा कर नहीं, शुरू होने से पहले जब डायरेक्टर खाली हैं उनसे बाकी जाके कम्युनिकेट करें व्हाट ही वांट्स और क्या होना चाहिए। अपना जो रखा है वो रखा है, क्या चाहिए, फिक्स्ड ना करें चीज़ों को, डायलॉग को फिक्स्ड ना करें कि यही टोन रहेगा। तो मेरी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना, जो मैं आज भी अपने स्क्रिप्ट पे काम करती हूँ, वो कहीं ना कहीं जो है ना, अगर मुझे शो सक्सेसफुल हो ना हो, बट मैं जानती हूँ कि मेरा कैरेक्टर जो मैं करूँगी वो समझ में आ जाएगा, वो दिख जाएगा। चाहे आप हलाला में मेरा लॉयर का कैरेक्टर ही क्यों ना देख लें, जो है उसमें भी मुझे बहुत तारीफ मिली। तो मैं जिस तरह से परिश्रम करती हूँ ना, एंड आई लव बीइंग इन्वॉल्व, और वर्क इज वर्शिप, तो वो पूछेंगे कैसे जब उस पर इन्वॉल्व रहेंगे। तो उसको बार बार करना चाहिए, मुंह खोल खोल के बोलना चाहिए, क्योंकि डेली सोप में स्पेशली लोग सुनते हैं, तो क्लैरिटी ऑफ डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धीरे डायलॉग बोल रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये नेचुरल है, बट इट हैज़ टू बी लिसन बाय आवर हाउस होल्डर्स। उनके काम करते करते भी उनको आवाज़ आनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी, इमोशन के साथ में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी रीज़न है डेली सोप में, बिकॉज मेरी आवाज़ जो है उसमें क्लैरिटी है, और मैं उसके लिए योग करती हूँ, ओम करती हूँ, साउंड, अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको यूट्यूब पे खूब मिल जाएंगी। हम उस पर काम कीजिए। मैं बहुत फास्ट बोलती थी, बट संध्या राठी के किरदार में आप मेरी स्पीच को फास्ट नहीं देखेंगे। इट ऑल मेडिटेशन एंड योर ओम चैंटिंग, जब आप भ्रमरी करते हैं, ओम बोलते हैं, तो उससे आपकी कहीं ना आपके वोकल कॉर्ड्स डेवलप होते हैं। सरगम करें सबसे बेस्ट है, अगर हारमोनियम लेकर बैठ सकते हैं तो वो बहुत मंद स्तर तक पे करें, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं बोलना चाहती हूँ। और डायरेक्टर की बात को हमेशा गौर करें, और आपको अगर कहीं भी मतभेद लग रहा है तो प्यार से जाके समझिए, बैठिए, और जब आप नए हैं तो सेट पर ही रहिए। मैं साउंड के पास ही रहती थी, चाहे भाभो का शॉट चल रहा हो, चाहे अनस का चल रहा हो, चाहे मीनाक्षी का चल रहा हो, आई यूज टू वॉच एवरीवन। इनफैक्ट मैं एडिट पे भी जाती थी। मुझे एडिट जय सर ने मुझे बहुत डांटा है कि तुम ऐसे ऐसे करके एक्सप्रेशन बनाती हो, मैं कैसे लगाऊं शॉट, तुम्हारी कंटिन्यूटी को मैं कैसे करूं, तुमने चाय का कप रखा उसके बाद यहाँ डायलॉग नहीं लिया। तो वो सब चीज़ें ना मेरी, तो आज मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, तो इसलिए मैं परफॉर्म कर पाती हूँ बहुत ही स्मूथली। क्योंकि अगर आप मार्क पे ही नहीं आएंगे, अगर आप कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करेंगे, याद नहीं रखेंगे, वो सिर्फ असिस्टेंट का काम नहीं है, एक एक्टर का काम है, तो आपका ही डायलॉग बार बार अटकेगा, फिर वो फ्लो नहीं आ पाएगा जो है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन, जितने भी यंग एक्टर्स हैं, जितने भी सह कलाकार हैं, वो बिकॉज मैं अपने बच्चे को भी, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो मैं सिखाऊंगी, बोलूँगी, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की अपने 15 साल के करियर में कि ये वर्क करती हैं। तो वो
क्वेश्चंस पूछे ताकि आपको अपना कैरेक्टर और पता चले, और जो करेक्शंस मिले उनको एम्बाइब करें अपनी बॉडी में। ऑल्सो नए एक्ट्रेस की जो बात की आपने, आजकल देखा जाता है ना कि मतलब जो पुराने एक्टर्स हैं हमारे जैसे, वो लोग तो हम्बल रहते हैं, वो लोग पता है उन्हें किससे कैसे कहाँ कैसे बात करनी है, बट जो नए एक्टर्स होते हैं ना वो अपनी सक्सेस संभाल नहीं पाते, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, क्योंकि इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है इस इंडस्ट्री में। देखिए, मैं इतनी बड़ी तो हुई नहीं हूँ अभी कि मैं किसी को टिप दूँ। स्पेशली जो एक्टर्स आते हैं वो ऑलरेडी बहुत समझदार होते होंगे, तभी उनको वो कैरेक्टर मिलता है। यू नो, आपको बहुत आपके संस्कार होते हैं तभी आपको कोई चीज़ मिलती है, तो वो है, उनमें वो संस्कार है, तो मुझे नहीं लगता कुछ सिखाने की किसी को ज़रूरत है। और जो मैंने बातें बोली कि हमको अपने ऊपर दृष्टिकोण रखना चाहिए, वो मैंने शुरुआत में ही बोल दी कि प्राइड आपका दुश्मन है, उसने रावण को भी नहीं बख्शा, जबकि वो कितने विद्यमान, कितने मतलब जटातवी उन्होंने लिखा, कितने विद्वान थे, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने संरचना की, तो उनको नहीं उनका जो है, ऑल्दो लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, ये भी सच है कि वो चाहते थे कि वो राम के हाथों मरना चाहते थे, पर वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका अहंकार जो है आपका सब नष्ट कर देगा। और तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर खुद ही दृष्टिकोण रखें, अहंकार नहीं आने दें। छोटों को तो और ज़्यादा प्यार से बात करें और बड़ों से भी प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट रखें सबके लिए। अगर सबके लिए रिस्पेक्ट रखेंगे तो खुद से भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और अपने आप से प्यार करें। जैसे आप खुद के साथ होते हैं वैसे आप दूसरों के साथ होते हैं, तो अपने साथ बुरा मत कीजिए। सो दीपिका जी, मुझे ये भी बताइए, दोस्ती आपके लिए कितनी मायने रखती है, एंड नए रिश्ते आप बना सकती हो या नहीं आज के जनरेशन में, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो। मुझे तो अपने से ही टाइम नहीं मिलता सच बताऊं। अपनी बॉडी को जानना, अपने आप को जानना, अपने अंदर अहम को ना आने देना, अपने ऊपर लगातार अपने आप को बिल्ड करना, यू नो। अब बिल्ड करना क्या होता है बेसिकली, अपने अंदर अहंकार, द्वेष, अपने आप बार बार दृष्टिकोण रखना, अच्छे टेक्स्ट पढ़ना, अच्छी, इतने हमारे टेक्स्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे, कम से कम 20 टेक्स्ट हैं हमारे हिंदू धर्म के, जो मतलब जो हमारे धर्म में ही चलते आ रहे हैं, और इतने सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, यू नो, चाइका गाय हो गई। तो मेरी किताबें शुरू से दोस्त रही हैं, ये कह सकते हैं। बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं। जब भी मैं बीमार होती हूँ, बुखार में होती हूँ, या इस बार ही अभी कुछ वक्त पहले ही आया, तो मैं किताब को हाथ लगाती हूँ, एक अच्छी बुक को किताब लगाती हूँ, और ताकि बीमारी में या बुरे वक्त में नेगेटिव थॉट्स मुझ पर असर ना कर पाएँ, वो मुझे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड दे, क्योंकि आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ही, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ही आपको वापस से लेकर आ सकता है, यू नो, विद फुल ऑफ एनर्जी। तो वो है। तो बाकी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड तो रोहित ही हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं। मैंने इसलिए, और हम लोगों की इसलिए जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड वही हैं, कुछ भी होता है तो उनसे ही शेयर करती हूँ, जो है उनसे ही बोलती हूँ कि बिना ये आके कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ या मैं दीपिका हूँ या वो हूँ, मुझे मुंह पे बोलो। खैर मुझे ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि मुझे हर्ट हो जाएगा सच कहने में, वो पता लग जाता है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, सच सुनना है जी, आप बोले, तो फिर वो मुंह पे बोलते हैं। मेरे वही फ्रेंड है जो मुझे सच बोलता है, और मैं सबसे सच बोलती हूँ। मैंने अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मेरे को क्रिटिसिज्म फील ही नहीं होता है। हाँ, मेरे रिलेटिव जैसे ही मुझे बोलते हैं कि ये गलत है, मैं तुरंत सबमिसिव होती हूँ कि मैं क्या करूँ कि इसको अच्छा बनाऊँ, आप मुझे बताइए। तो मेरे अंदर है ही नहीं वो कि मेरा वही दोस्त है जो मुझे आके मुंह पे, फेस पे मुझे बोलता है कि तूने गलत किया, मुझे हर्ट हुआ, तूने ऐसी बात मेरे लिए बोल दी, जो है। और मुझे अच्छा लगता है वो, मुझे लगता है कि इसमें इतनी हिम्मत है, सच आके बोल रहा है, मुझ में हिम्मत होनी चाहिए सच सुनने की। तो मुझे लगता है सच ही भगवान है, सच ही ईश्वर है। ट्रुथ बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आपके साथ सच है ना, तो आपके साथ ईश्वर भी है। तो सच सुनना चाहिए और बार बार अपने आप को आंकना चाहिए। तो अपने ऊपर इतना काम रहता है ना कि और दोस्त की मतलब बहुत नहीं मिल पाता है टाइम, क्योंकि देखिए दोस्ती में अगर आप सामने वाले के बुरे टाइम में नहीं खड़े हो पाए, उसको बार बार कॉल नहीं कर पाए, तो फिर वो बेकार की दोस्ती है। मैं नहीं किसी को यूज़ करना चाहती, जो है।
कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं दीपिका जी, जो मतलब आपके सामने तो बहुत एकदम शुगर कोटेड एक होते फ्रेंड हैं, है जूही, जो पिछले 2-3 सालों से मेरी फ्रेंड है, जो कि काफ़ी भक्ति भाव में है, और उनके साथ कीर्तन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब भजन करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो हैं। बाकी तो रोहित तो है ही, मेरी देवरानी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उससे बड़ी तो क्या ही फ्रेंड होगी मेरी, वो मेरे बच्चे को इतना ध्यान रखती है। तो सभी फ्रेंड है मेरे, तो आप भी मेरी फ्रेंड है। सब मुझे इतना प्यार से नजर, मेरे फैंस मेरे फ्रेंड है, हर रोज़ मेरे लिए एक वीडियो बना के इतनी टफ टफ वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैसे कर लेते हैं यार आप लोग। सच में मैं तहे दिल से आपका थैंक यू कहती हूँ कि आप अपना दिन के 2 से 3 घंटे मुझे डिवोट करते हैं, इससे बड़ी फ्रेंडशिप क्या होगी। तो नहीं कर पाते हम 5 मिनट भी किसी के लिए, मगर मेरे फैंस मतलब वो हर रोज़ मेरे लिए एडिट करते हैं। मैं रात को जब भी 10:30 बजे फ़ोन ऑफ करने की कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ एक बार इंस्टाग्राम देख लूँ, उनकी वजह से आदत बन गई है कि कुछ बनाया होगा, अगर नहीं पोस्ट किया तो वो कैसे सोएंगे, तो इसलिए स्टोरी में डाल के सोती हूँ कि कुछ तो बनाया होगा। वो बना के 10 साढ़े 10 बजे तक तैयार करते हैं। तो मेरे तो मेकअप आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड हैं, मेरे असिस्टेंट विजय जी, वो इतना ध्यान रखते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ तो वही मुझे वापस लेकर आते हैं। बार बार ध्यान रखना, मुझे पानी देना है, खजूर का पानी देना है। इतना कॉन्शियस काम करना आसान है क्या? अगर मैं 12 घंटे काम कर रही हूँ तो मेरी टीम मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि वो प्रेजेंट है दिमाग में कि अब क्या चाहिए 1 घंटे बाद, अब क्या चाहिए आधे घंटे बाद। मैं अकेली काम नहीं कर रही हूँ, मेरे को ये सारे लोग मेरे फ्रेंड बन के मेरा साथ दे रहे हैं, तब जाके मैं एक मार्ग पे खड़ी होती हूँ और कुछ बोलती हूँ। तो ईश्वर की कृपा से सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी, माँ बनने के बाद आपने खुद में क्या बदलाव देखा है? एंड माँ के लिए, क्योंकि देखो माँ तो माँ होती है, लेकिन आपने भी ये ज़रूर सुना होगा बचपन में कि जब खुद माँ बनेगी तो पता चलेगा। कंपैशन और बढ़ गई है, कंपैशन पेशेंस और आ गए हैं, और टाइम मिला अपने ऊपर काम करने का, जो है मैंने ब्रेक लिया और ओडिसी नृत्य में विशारद किया, और उसको संभाला। मुझे लगता है बच्चों में ही कृष्ण होते हैं, ईश्वर होते हैं। जब आप माँ बनते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी उनको संभालना भी होती है, और तो अच्छा टाइम निकाला मैंने। और ये है कि जल्दबाजी ना करें लाइफ में, अपने ऊपर काम करते रहे, अपने आप को बिल्ड करते रहें। जो मैंने चीज़ें बताई आपको पिछले उसमें, वो काम करते रहें, जो है कभी अपने आप को लो ना जाने दें। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का ही हाथ होता है। आज मैं जो कुछ हूँ मैंने बताया अपने पेरेंट्स के बारे में। सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? ऑल्सो ऐसे कहा जाता है कि शादी के बाद जो एक्ट्रेस होती हैं उनकी लाइफ बहुत वो हो जाती है, मतलब फैमिली में उलझना पड़ता है आगे, मतलब सास ससुर बच्चे, और कहीं ना कहीं वो एक्टिंग जर्नी कहीं फुल स्टॉप लग जाता है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह नहीं से नहीं, होती है? मैं नहीं कहती ऐसा कुछ होता है। अगर आप मुझे काम करते देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप अपने ऊपर काम करें। आप कितना अपने लक्ष्य के लिए अर्जुन की जैसे आंख रख सकते हैं, वो सबको पसंद आता है। जब मैं बोल रही हूँ कि आप इतना परिश्रम करें, इतना मेहनत करें, बिना काम के भी रोज़ सुबह उठे 4 बजे 5 बजे जैसे मैं उठती थी, अपने ऊपर जो वर्कआउट करें, नई नई चीज़ें सीखें। एक्टर को तो सब काम आता है, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, कब क्या काम आ जाए पता नहीं, एक्टर को तो सब चाहिए। तो वो सब करते रहे। एक दिन लोग आके खुद कहेंगे कि तुम काम पे जाओ, हम तुम्हारे बच्चे को संभालेंगे। तुम जाओ देवी, तुम जाओ, क्योंकि तुम जैसी शक्ति नहीं बैठनी चाहिए घर में। तो मुझे लगता है कि वैसा करवा दीजिए, वैसा काम करिए अपने ऊपर कि सामने से लोग आके कहें कि प्लीज़ आपके लिए स्टेज खाली है, प्लीज़ आइए। तो ऐसा इतना सब अपने, मुझे लगता है सब अपने अंदर होता है, सब अपने ऊपर है। अपना आत्मदर्शन कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए। एंड आप सबको, मैंने ये पूरा इंटरव्यू में अपने फैंस को यही कहूँगी, ये सिर्फ आपके लिए था। जो बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने 15 साल के इस टेलीविज़न के करियर में सीखी हैं और आजमाई हैं, वो मैंने आज आपके सामने शेयर करी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत जो है कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस एक बार डट जाइए और करके दिखा दीजिए, कोई आपको नहीं है रोकने वाला। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मंगल के 1000-2000 एपिसोड हो जाए, और आपके अलग अलग, आपके जो एक कहते हैं ना अलग अलग जो लेयर्स दिखते जा रहे हैं आपकी एक्टिंग के, वो हमारे सामने आते रहे। थैंक यू सो मच दीपिका थैंक जी, यू अंपिका, थैंक यू इतना सो टाइम मच, देने के लिए। थैंक यू सो मच टेली मसाला।